डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अपने चैनल के माध्यम से, एपेक्स चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12 यूँ कहें कि ये ग्रामर एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि क्लास 6 से लेकर के आपका 12 तक, क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको लगभग सेम रहता है। थोड़ा सा उसका यूसेज जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। छोटे क्लास हैं तो उनका कम होता है, बड़ा क्लास होता है तो उसी का माने बड़ा रूप होता है। तो आइए हम लोग उसी क्रम में प्रोनाउन चैप्टर, जिसको कि हीरो ऑफ द नरेशन बोला गया है, प्रोनाउन इज द हीरो ऑफ द नरेशन। अगर आपका प्रोनाउन मजबूत है तो नरेशन मजबूत है, समझिए। चूंकि नरेशन का पहला चैप्टर चेंज ऑफ पर्सन होता है, और चेंज ऑफ पर्सन इट मीन्स पर्सन, इट मीन्स प्रोनाउन। पर्सन इट मीन्स प्रोनाउन, यानी आपका प्रोनाउन मजबूत तो पर्सन मजबूत, और पर्सन मजबूत तो नरेशन का पहला चैप्टर मजबूत। और चेंज ऑफ पर्सन नरेशन का वह चैप्टर है जो कि शुरू से अंत तक साथ निभाता है। इसलिए प्रोनाउन पर आज हम लोगों को पूरा मेहनत करना है, पूरा मेहनत करना है। आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ऑल करें, इसके बाद आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और लाइक जरूर करें निश्चित रूप से। चूंकि मेरी मेहनत का तो ये फल मिलेगा ही, लेकिन आपकी अंग्रेजी अगर अच्छी है तो उससे अच्छी हो जाएगी, अगर उससे अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं, यानी प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर आता हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आई, यू, ही, दिस, ऑल, हु, इच। इन सारे शब्दों का अलग अलग तरीके से नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का यहां दिया हुआ है आंसर आपका कि देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 9 काइंड्स। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड इंफेटिक प्रोनाउन, फोर्थ पोसेसिव प्रोनाउन, फिफ्थ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेवंथ इंडेफिनिट प्रोनाउन, 8 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और 9 रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई जरूरी नहीं कि जो क्रम मैंने दिया है वही क्रम इसका एक सही और एकदम बिल्कुल निश्चित है। मतलब कहने का मेरा यह अर्थ है कि आप ये पर्सनल प्रोनाउन के बाद कोई नाम जो अभी 2 नंबर में हो सकता है 4 नंबर में हो, 4 नंबर में 2, माने डिफरेंट ग्रामेरियन ने अपने अपने तरह से उसका सीरियली किया है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव या चेंजिंग नहीं है। लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन के 9 भेद होते हैं। 9 का नाम मैंने आपको दिया। इस 9 भेद में आज हम आपको पर्सनल प्रोनाउन का जिक्र करेंगे, क्योंकि आप जान लीजिए एक पर्सनल प्रोनाउन आपको कई प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। एक पर्सनल प्रोनाउन अगर कमांड हो गया तो समझिए कि चेंज ऑफ पर्सन पूरा कमांड आपका हो गया। एक पर्सनल प्रोनाउन अगर कमांड हो गया तो आपका पूरा पर्सन कमांड हो गया। यानी ये प्रोनाउन के 9 भेद में पर्सनल प्रोनाउन भी जो है इसका हीरो है, प्रोनाउन का हीरो है। प्रोनाउन तो नरेशन का हीरो है, प्रोनाउन नरेशन का हीरो है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के 9 भेद में, प्रोनाउन के 9 भेद में पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन का हीरो है, पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन का हीरो है। आइए हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन है क्या। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कहता है कि प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस। क्या कह रहा है, जरा सा इस बात को फिर से हम रिपीट कर दें आपको कि प्रोनाउंस विच आर यूज्ड, यानी वो सर्वनाम के शब्द जिनका कि हम प्रयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ के स्थान के बदले, नेम्स, प्लेस ऑफ नेम्स, पर्सन्स, थिंग्स। मतलब किसी के नाम के स्थान के बदले, किसी के नाम के बदले, किसी व्यक्ति के बदले, नेम ऑफ पर्सन, हाँ, व्यक्ति के नाम के बदले, और किसी चीज के नाम के बदले, किसी व्यक्ति के नाम के बदले, किसी चीज के नाम के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ऐसे मैंने ऊपर में भी आपको बोला, ये कोई नई बात नहीं है कि प्रोनाउन का परिभाषा हम नहीं जानते हैं और प्रोनाउन का परिभाषा कोई बदला हुआ है। प्रोनाउन का परिभाषा सीधा है हिंदी में
कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो वही तो प्रोनाउन यहाँ इंग्लिश में है। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन की खासियत क्या है। इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी क्या खासियत होता है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि यह प्रोनाउन का हीरो कहलाता है और यह पूरा प्रोनाउन नरेशन का हीरो कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। ये परिभाषा आपने देखा, फॉर एग्जांपल है कि आई एम ए बॉय, इट इज ए बैट, ही इज ए टीचर, दे आर टीचर्स। इट मीन्स यहां आई, यहां आपका इट, यहां आपका ही और यहां आपका दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। चलिए अब नीचे में आपका यहां क्या लिखा हुआ है उसको गौर से देख लीजिए। ये बड़े अक्षर में हाईलाइटेड किया हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यानी यहां तो प्रोनाउन के काइंड्स हुए 9, अब यहां पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स। ये देखिए क्या होता है। तो इस पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स में आपको मैं एक चीज पहले बता दूं कि मुख्य रूप से पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल 7 होते हैं। वो 7 में से क्या क्या है भाई? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मेनली ये इसको माना गया है। और इन्हीं सातों का यहां अलग अलग ये सातों सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इन्हीं सातों का ऑब्जेक्ट एक रूप होता है, दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, तीसरा पोसेसिव प्रोनाउन होता है और चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यानी रिफ्लेक्सिव, जो शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो फिर आप प्रश्न मन में कीजिएगा या मुझसे कीजिएगा कि माई सेल्फ अगर रिफ्लेक्सिव है तो इम्फेटिक कैसे, और अगर इम्फेटिक है तो रिफ्लेक्सिव कैसे? कोई बात नहीं, बस आप पूरा वीडियो को देखिए अंत तक, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा। और एक बार में नहीं 2 बार इसको देखिए, 2 बार में नहीं 3 बार में कंफर्म पर्सनल प्रोनाउन डन। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है। पर्सनल प्रोनाउन का पहला आई सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट वी है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, पोसेसिव प्रोनाउंस आवर्स होता है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक आवर सेल्फ्स होता है, आवर सेल्फ्स। और फिर हम सब्जेक्ट के रूप में तीसरे में बढ़ते हैं, सेकेंड पर्सन के रूप में यू, ऑब्जेक्ट भी यू, दोनों में डिफर है, अंतर है। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके बाद वर्ब नहीं आएगा। और फिर पोसेसिव एडजेक्टिव योर, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स और रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक योर सेल्फ भी और योर सेल्फ्स भी। इसका 2 रूप यहां देखने को मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव भी योर सेल्फ, इम्फेटिक भी योर सेल्फ। योर सेल्फ्स भी रिफ्लेक्सिव, योर सेल्फ्स भी इम्फेटिक। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि यू सेकेंड पर्सन का एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों का समान स्पेलिंग होता है। सिर्फ हिंदी मीनिंग में अंतर जाके हो जाता है, तुम, आप या तुम लोग या आप लोग। और नहीं तो यू अगर बोलते हैं तो सिंपली हमको लगता है कि अगर एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं तो पता चलता है कि एक, और अनेक के लिए करते हैं तो भी यू ही बोलते हैं, पता चलता है ये क्यों? क्योंकि दोनों में वर्ब तो समान आता है, दोनों में तो वर्ब समान आता है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल का अंतर उसके बाद आने वाला नाउन करता है, उसके बाद आने वाला नाउन करता है। और जिस वाक्य में अंत में नाउन नहीं आता है उसका सिंगुलर और प्लूरल हिंदी शब्द करता है कि यू कहां सिंगुलर के लिए है, कहां प्लूरल के लिए। खैर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत विस्तार से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप इसको गौर से देखिए और सुनिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है और फिर पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पोसेसिव प्रोनाउन हिज होता है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक हिमसेल्फ होता है। ये आपका ही का हो गया, थर्ड पर्सन का है। फिर यहाँ सी, इसका ऑब्जेक्ट हर, फिर पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर। अब दोनों समान है, एक ऑब्जेक्ट हर और एक पोसेसिव एडजेक्टिव हर, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है उसको देखिए। ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोले हम आपको कि कोई भी वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब नहीं आता है। लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव ये जितने भी हैं इस पर हम चर्चा करेंगे अभी, इसके बाद नाउन आता है। कौन नाउन? काउंटेबल नाउन, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो। तो यानी पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों मिलकर के सब्जेक्ट बनता है।
और जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो कोई ना कोई उसके साथ वर्ब आएगा। तो यहाँ हर और हर, यानी ये जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वाक्य में स्वतंत्र रूप से अकेला, फ्री। और वही जब ये पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कोई ना कोई काउंटेबल यानी कॉमन या कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म अवश्य रहेंगे, याद रखने की बात है। और फिर हर, और ये पोसेसिव प्रोनाउन हर्स, और फिर रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक हरसेल्फ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये इट, सब्जेक्ट इट, ऑब्जेक्ट इट, पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स, और पोसेसिव प्रोनाउंस का फॉर्म्स नहीं होता है, और फिर रिफ्लेक्सिव इंफेटिक इटसेल्फ। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रयोग में तो इसका दे थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, इसका देम ऑब्जेक्ट, देयर पोसेसिव एडजेक्टिव, देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन, और देम सेल्व्स ये रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन। छात्रों, ये बात तो आपको हमने एक फॉर्म के रूप में समझाया, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि इन सब का रोल क्या है। ये टोटल सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ये टोटल ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जब आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे आप हमसे निश्चित रूप से, तो फिर आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको एक बोला कि ये प्रोनाउन जो है हीरो ऑफ द नरेशन कहलाता है, ये पर्सनल प्रोनाउन इस प्रोनाउन का हीरो कहलाता है। ऐसे ऑल ओवर देखा जाए तो प्रोनाउन ग्रामर का हीरो कहलाता है, क्योंकि ये संज्ञा के बदले, माने संज्ञा का तो स्थान की गिनती आप नहीं कर सकते हैं। ये आप अगर एक बंद कमरे में हैं और वहां संज्ञा की गिनती करने बोल दे तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब गिनती नहीं कर पाएंगे। यानी हम जो वस्तु देख रहे हैं, जिसे छू रहे हैं, जिसका अनुभव कर रहे हैं, है ना, माने फीलिंग्स भी क्या है, नाउन है ना, यानी नाउन की अनगिनत संख्याएं हैं। तो जब वो अनगिनत है और उसका स्थान ये ले रहा है तो भाई, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए हमको इस पर पूरा कमांड करना है, यानी प्रोनाउन कमांड तो समझिए आपका वॉइस भी कमांड, टेंस भी कमांड, टाइम एंड टेंस भी कमांड, सीक्वेंस ऑफ टेंस भी कमांड, नरेशन भी कमांड। यानी नरेशन में तो आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आइए, ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में और ये सभी सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी, और ये सभी ऑब्जेक्ट के रूप में आपका प्रयोग में आता है। तो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का विशेष रोल वॉइस में होता है। अब आइए पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। आपको बता दूं कि पोसेसिव एडजेक्टिव के जितने भी शब्द हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव के जितने भी शब्द हैं, इनके साथ जो है प्लस एन, इनके साथ प्लस एन आप लिख सकते हैं यहां, इनके साथ प्लस एन। ये प्लस एन किस बात का सूचक है? तो ये प्लस एन इस बात का सूचक है कि यहां कोई भी नाउन मतलब काउंटेबल यानी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में निश्चित रूप से आएगा। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के शब्द अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में अकेला नहीं आएगा। और जब पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो वो स्वतंत्र है, उसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है, यानी यह वाक्य में अकेला आएगा। दोनों में यही अंतर है। और रिफ्लेक्सिव इंफेटिक में क्या अंतर है तो उसकी चर्चा आपको लास्ट में मैं कर दूंगा, जब ये प्रोनाउन का आज का वीडियो लास्ट होगा। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि मैंने अभी पढ़ा प्रोनाउन क्या है, मैंने पढ़ा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, उसके कितने भेद हैं, मैंने पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स को पढ़ा, उसके डेफिनेशंस को पढ़ा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमें यहां लिखा हुआ है कि हमेशा याद रखें। क्या याद रखने के लिए कह रहा है भाई? याद रखने के लिए कह रहा है कि नाउन्स की तरह पर्सनल प्रोनाउंस में भी सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, सिंगुलर या प्लूरल, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, जेंडर हो सकते हैं। यानी आप यहां ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर कि जैसे नाउन में इन सारे सब चीजों का जिक्र हो जाता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, ठीक उसी प्रकार पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन के जो फॉर्म्स हैं उनमें आपका सिंगुलर का भी जिक्र होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी जिक्र होगा, सिंगुलर प्लूरल का भी जिक्र होगा, मस्कुलिन फेमिनिन का भी जिक्र होगा, कॉमन न्यूटर जेंडर का भी जिक्र होगा। यानी यहां आपका नंबर, जेंडर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबका जिक्र होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अर्थात मतलब यहां कह रहा है एक नंबर में कि ही, हिम, हिज का प्रयोग मर्द मतलब पुरुष यानी मेल्स के लिए होता है। 2 नंबर में कह रहा है कि सी, हर, हर्ष का प्रयोग औरत यानी फीमेल्स के लिए होता है।
3 नंबर में कह रहा है इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु या छोटे जीव के लिए होता है। और 4 नंबर में कह रहा है आई, मी, वी, अस, आवर्स, यू, योर्स का प्रयोग पुरुष औरत दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए होता है। और छठा पॉइंट इसका कह रहा है कि दे, देम, देयर्स का प्रयोग मेल्स यानी पुरुष और फीमेल्स यानी औरत के लिए होता है। तथा प्लूरल वस्तु या जानवर यानी दे का प्रयोग सिर्फ मेल और फीमेल्स ही नहीं माने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों का प्लूरल, सिंगुलर नहीं, प्लूरल फॉर्म्स के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब दे के पूरे रूप का, इसका मतलब दे का पूरे रूप का। अब देखिए आपका यहां एक फिर पॉइंट आ रहा है पर्सन। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि अगर आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो इट मींस आपका पर्सन पूरा का पूरा क्लियर है, और अगर पर्सन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन क्लियर है। तो आइए पर्सन के बारे में हम जानते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, जब आप बच्चे क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे और आपके सर पढ़ाए होंगे आपको, तो पर्सन के बारे में यूं ही मौखिक बताए होंगे, मुझे जैसा लगता है, नहीं भी बताए होंगे। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रहा हूं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत है। उसमें पहला का नाम है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा का नाम सेकंड पर्सन और तीसरा का नाम थर्ड पर्सन। अब देखिए इसका डेफिनेशन सिंपली देखिए, परिभाषा आप इंग्लिश में याद करें, हिंदी में, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन कहने वाला फर्स्ट पर्सन। जैसे मेरा नाम गोपाल सर है और मैं मेरा थर्ड पर्सन है, लेकिन मैं अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता हूं और मैं कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन तुम, यू, यानी कहने वाले के सामने में जो है, कहने वाले के सामने में जो व्यक्ति है और उस व्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ तुम, यू, वो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जिसके विषय में चर्चा करें, जिसके विषय में चर्चा करें, यानी वो पर्सन कहने वाले और सुनने वाले के सामने में नहीं होता है। यानी कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके विषय में चर्चा किया जाए वो थर्ड पर्सन। नॉर्मल डेफिनेशन, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द डेफिनेशन फॉर पर्सन। अब देखिए यहां कहता है कि पर्सन को भी यहां कैटेगराइज किया गया है कि वो उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होता है। तो पर्सन में पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, ये फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन में यू और यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय। ये शब्दों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। कैसे, उसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। यहां जो मैंने आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का जिक्र किया, यहां देखिएगा ध्यान से, ये पोसेसिव एडजेक्टिव का जो जिक्र किया, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, जब नाउन सिंगुलर होगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। अब पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। यानी मुझे पर्सन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना तो इसको हल्के में सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आए और उसमें कॉन्सेप्ट में हम कंफ्यूजन करें तो उसका बहुत बड़ा रोल अदा होता है। चाहे उसको देख लीजिए, थर्ड पर्सन जो है इसके सब्जेक्टों की संख्या बढ़ती चली जाती है। बढ़ती कैसे चली जाती है? पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ वो शब्द है। पोसेसिव एडजेक्टिव के 7 शब्द में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये 7 शब्द के बाद जब नाउन आते हैं, यानी कि वह नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, यानी कॉमन और काउंटेबल का, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट हो जाएंगे। और या उसके बाद अगर प्लूरल नाउन आएंगे तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल के सब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी इन सब्जेक्टों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। फिक्स कौन है? फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, यू और थर्ड पर्सन का दोनों जो है डैश डैश ETC हो सकता है, हो नहीं सकता कंफर्म। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक के बारे में। ये देखिए रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक क्या है, यहां आप बिल्कुल ही एकदम शांति से समझे। एक एक एग्जांपल में रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन डन, यानी एक एग्जांपल डन और आप समझ गए तो रिफ्लेक्सिव इंफेटिक पूरा डन। आइए यहां मैं कोई डेफिनेशन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको दोनों का अंतर बता रहा हूं। आप यहां देख रहे हैं कि माई सेल्फ अगर रिफ्लेक्सिव है तो इंफेटिक भी, आवर सेल्फ से रिफ्लेक्सिव है तो इंफेटिक भी, योर सेल्फ से रिफ्लेक्सिव है तो इंफेटिक भी, हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव इंफेटिक भी, रिफ्लेक्सिव है तो इंफेटिक भी,
हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है तो इम्फेटिक भी, इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव है तो इम्फेटिक भी, और देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव है तो इम्फेटिक भी। बट ये पता चले कि दोनों में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देकर के यहां लिखा हुआ है कि मैं अपने आप को देखता हूं, मैं अपने आप को देखता हूं। तो मैं अपने आप को देखता हूं, इसका ट्रांसलेट क्या है देखिए, आई सी माई सेल्फ। चूंकि यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो आई के साथ V1 का प्रयोग हुआ है और माई सेल्फ सबसे लास्ट में। यानी जिस समय यह रिफ्लेक्सिव और ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ डैश डैश etc, ये सारे शब्द में से कोई एक शब्द अपने कर्ता के अनुसार वाक्य के अंत में आए, ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के कोई भी शब्द अपने कर्ता के अनुसार वाक्य के अंत में आए तो उस समय वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी यहां माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब यही सारे शब्द में से कोई एक शब्द अपने कर्ता के अनुसार कर्ता के जस्ट बाद आए, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए, जहां वर्ब आता है, तो ये हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर ये याद मुझे रह गया डिफरेंस तो मुझे परिभाषा की कोई जरूरत नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट मात्र मैं समय लूंगा। अभी आपको मैंने बताया कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में 9 भेद होते हैं। पर्सनल आपका क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया, इम्फेटिक क्लियर हो गया, और इसके बाद पोसेसिव क्लियर हो गया। यानी एक पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ाने से 4 प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया। बचा क्या? डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। इनका जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल बटन दबाएं और लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि आपके ही ग्रामीण क्षेत्र के वैसे बच्चे जो पैसा के अभाव में या अंग्रेजी जिनको फोबिया है वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनका कल्याण होगा। थैंक्स, जय हिंद।